हीरा और ज्ञानी पेड़ की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में मेहनती किसान रहता था। उसका नाम हीरा था। वह इतना मेहनती था कि लोगों ने उसका नाम ही मेहनती रख दिया था। अब दिक्कत यह थी कि वह जितना भी मेहनत करता था उससे उतना फल कभी नहीं मिला। गांव में ऐसे बहुत से लोग थे जो कम मेहनत किए भी ज्यादा धन दौलत कमाते थे, खुशी खुशी जीवन जीते थे। उन्हें देखकर हीरा उदास हो जाता और सोचता कि ऐसा क्यों करे जिससे मेरा जीवन भी सुधर जाए और भी दूसरों की तरह जी सकूं। इन्हीं सब बातों को सोचकर वह दुखी रहने लगा। ऐसा करके अपना सारा दिन व्यर्थ कर देता। एक दिन जब वह जंगल के मार्ग से जा रहा था तो वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठकर वह उन्हीं बातों को सोच अपने आप को कोस रहा था। तभी वहां पीछे से आवाज आई, तुम्हारी परेशानियों का कारण मैं जानता हूँ और तुम्हें उसे दूर कैसे करना है यह भी बता सकता हूँ। अचानक यह आवाज सुनकर हीरा घबरा गया। उसने अपने आसपास देखा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो वह चिल्लाकर बोला, कौन है जो यह बातें कर रहा है? फिर एक आवाज आई, यह मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे पीछे का यह पेड़ जिसके नीचे तुम बैठे हो, मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूँ और तुम्हें निराश देखकर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। तो कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसे में हीरा बहुत देर तक घबरा कर सोच रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। फिर थोड़ा समय लेने के बाद हीरा ने उस पेड़ से कहा, मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके अनुरूप मुझे फल नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी धन दौलत मिले जिससे मैं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकूं। पेड़ ने हीरा की बात सुनी और उसे कहा कि जाओ, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। अगले 30 दिन तक तुम्हें जितने भी धन की जरूरत होगी वो तुम्हें अपने आप मिल जाएगी और तुम्हें अपना जिस तरह से इस्तेमाल करना है तुम वह कर सकते हो। वैसे में हीरा बहुत ही खुश हो गया और खुश होकर सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाते ही उसने देखा कि उसके अलमारी की तिजोरी पूरी पैसों से भरी पड़ी थी। उसने उन पैसों से सारी ऐशो आराम की चीजें खरीदी और जहां हो सकता था वहां पैसे खर्च किया। ऐसे करते करते अगले 30 दिन पूरे आराम से अच्छे से पैसे खर्च करने में लगा दिए। ऐसा करते करते उसने अगले 30 दिन पूरे ऐशो आराम और अच्छे से पैसे खर्च करने में लगा दिए। समय समाप्त हो चुका था। हीरा को जितने भी पैसे मिले उसने सारे खर्च कर दिए थे और अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था। ऐसे में हीरा फिर से उदास हो गया और अपने आगे की चीजों को लेकर फिर से चिंतित हो गया। हीरा फिर से उस पेड़ के पास गया और जाकर उससे कहने लगा, मुझे और भी पैसे चाहिए और भी समय चाहिए ताकि उन पैसों को जमा कर सकूं। फिर पेड़ ने उसे कहा, यही तो तुम्हारी परेशानी है कि तुम जितनी मेहनत करते हो तुम्हें उसके अनुसार पैसे भी मिलते हैं, लेकिन तुम उन पैसों की कदर नहीं करते हो और उन्हें जहां मिले वहां खर्च कर देते हो, जिससे कि तुम्हारे पास भविष्य के लिए पैसे नहीं बनते और तुम दूसरों से अपनी तुलना करना चालू कर देते हो। मगर दूसरों को देखो तो दूसरी पैसों की कदर करके अपने अपने भविष्य के लिए बचाते हैं और खुशहाल होकर जिंदगी जीते हैं। यह सुनकर हीरा की आंखें खुल गई और उसने अपने निर्णय लिया कि मैं जितनी भी मेहनत करूंगा उसका जितना भी मुझे पैसा मिलेगा मैं सही तरीके से खर्च करूंगा और अपने भविष्य के लिए लूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें हमेशा भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखना चाहिए और हमेशा हमें पैसों का सही इस्तेमाल करने की सीख लेना भी बहुत जरूरी है।